नमस्कार दोस्तों, परीक्षा नगर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी दूसरी क्लास है ल्यूसेंट जीके सामान्य ज्ञान की। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आज हम अगर ये जो वीडियो है आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रही है। अगर आपके कोई एग्ज़ाम आने वाला है, जैसे एसएससी जीडी हो गई, यूपी पुलिस हो गई, उसके लिए इस वीडियो से बाहर कुछ नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो अब आता है कि वाई डू यू सब्सक्राइब दिस चैनल। आप इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें? क्योंकि यूट्यूब पर और भी बहुत सारे चैनल है। तो इसका रीज़न है कि डेली ल्यूसेंट के जीके टॉपिक्स कवर करवा रहा हूँ मैंने कल वाली पिछली वीडियो में 3 टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बनते थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो सारे करवा दिए हैं। आज नेक्स्ट टॉपिक करवाऊँगा। तो और डेली 50 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। और डेली स्टडी व्लॉग हार्ड चैलेंज अपलोड करता हूँ। मैं सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो उसके लिए आज मैंने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा ये सब कुछ अपलोड किया जाता है इस चैनल पर। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है वैदिक सभ्यता। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, 10 राज्य युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? आपने खूब सारे युद्धों के नाम सुने होंगे, जैसे पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये सब खानवा का युद्ध। लेकिन इस युद्ध के बारे में बहुत कम आपको सुनने को मिलेगा। तो यह युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो यह युद्ध लड़ा गया रावी नदी के किनारे। अब इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। मैंने कल आपको ऋग्वेद के बारे में पढ़ाया था। तो उसके जो 7वें मंडल है, टोटल 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो जो 7वां मंडल है उसमें इस युद्ध के बारे में जिक्र है और रावी नदी के किनारे लड़ा गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रावी नदी का पुराणों में मतलब प्राचीन नाम क्या था? तो इसे कहा जाता था परूषणी नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये अभी आ ही गए, तो इसका नाम है परूषणी नदी। नेक्स्ट है, महापुराणों की संख्या कितने हैं? टोटल हमने वेद पढ़े थे, वेद 4 होते हैं। ऋग्वेद, टोटल हमने कल वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, वेद, अथर्ववेद। तो अब ये क्वेश्चन है, महापुराणों की संख्या कितने हैं? टोटल महापुराण कितने हैं? तो टोटल 18 महापुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग की संख्या कितनी है? वो वेद थे 4 वेद। अब पूछ रहा है वेदांगों की संख्या कितनी है? तो टोटल वेदांग कितने हैं? ये है 6। और हमने कल ये भी पढ़ा था कि उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो टोटल 108 उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा है रावी नदी का प्राचीन नाम था परूषणी नदी। तो अब है झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? जो पुराण क्या नाम था? तो इसका नाम था वितिस्ता नदी। नेक्स्ट है, चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? चेनाब नदी का प्राचीन नाम है अस्कनी नदी। चेनाब नदी का जो पुराणों में क्या नाम था? अस्किनी नदी। नेक्स्ट है, सतलुज नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो सतलुज नदी का प्राचीन नाम है सतुद्री नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। कैसे याद करोगे? विपाशा बसु एक्ट्रेस है, उससे हीरोइन है, उससे याद कर लो। व्यास नदी का प्राचीन नाम है विपाशा। वैसे व्यास वैसे विपाशा। ठीक है। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कौन सी उपनिषद से लिया गया है? टोटल उपनिषद मैंने अभी अभी आपको पढ़ाए थे, कल भी पढ़ाए थे। टोटल उपनिषद कितने? 108 है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सत्यमेव जयते है यह कौन सी उपनिषद से लिया गया? तो यह लिया गया मुंडकोपनिषद से, सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का जो पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। टोटल हमने महाकाव्य पढ़े हैं, टोटल 2 महाकाव्य हैं, एक तो महाभारत है, एक रामायण है। तो महाभारत का पुराना नाम है जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। नेक्स्ट टॉपिक आता है महाजनपदों का उदय। इससे जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बनेंगे वो मैं कवर करवाऊंगा। भारत
वर्ष कितने जनपदों में बटा हुआ है, तो पूरा जो भारतवर्ष है वह कितने महाजनपदों में बटा हुआ है, तो टोटल आएंगे 16। मतलब कुल मिला के कहने का अर्थ है कि कुल कितने महाजनपद है, तो टोटल 16 है। लेकिन हमें 16 के 16 नहीं पढ़ने, हमें बस मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो कुल कितने मगध, अब एक आता है मगध महाजनपद, 16 में से एक है मगध महाजनपद। इसकी राजधानी क्या है मगध महाजनपद की, इसकी राजधानी गिरिब्रज, इसे हम राजगृह भी कहते हैं। मगध जो आज के वर्तमान में जो बिहार है ना, बिहार में जो पटना है बिहार की राजधानी, तो वो जो एरिया है ना उसे मगध कहते थे प्राचीन टाइम पर, और उसकी जो राजधानी है वो राजगृह कह दो या फिर गिरिब्रज। नेक्स्ट आता है काशी महाजनपद की राजधानी, काशी की है वाराणसी, काशी विश्वनाथ मंदिर भी है वाराणसी में, उससे याद करो वाराणसी है। नेक्स्ट है वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है, वैसे वज्जी वैसे वैशाली, जो वज्जी महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है वैशाली है। यह वर्तमान में महाजनपद का अर्थ है कि भारत है ना 16 भागों में बटा हुआ था, तो वर्तमान में जो पुराने टाइम पर जो काशी थी उसे वर्तमान में वाराणसी कहते हैं। वज्जी, वज्जी कौन सा एरिया था, तो वज्जी था यूपी में मुजफ्फरपुर है, वहाँ का जो एरिया था उसे वज्जी कहते थे, और उसकी राजधानी थी वैशाली। नेक्स्ट आता है भाई अवंती महाजनपद की राजधानी, अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन। नेक्स्ट आता है मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है, मत्स्य नगर राजस्थान में है, तो इसकी राजधानी क्या है विराट नगर, यह जयपुर के आसपास है। ठीक है, मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराट नगर, यह जयपुर अलवर के आसपास है, जयपुर अलवर में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। नेक्स्ट है अस्मक महाजनपद की राजधानी, ये भी आपने खूब पढ़ा होगा, तो यह कहाँ पर है, यह अस्मक महाजनपद यह महाराष्ट्र में है, तो इसकी राजधानी थी पोटली या पोत्तन, एक ही बात है। अब सुनो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भारत है, ठीक है, तो ये महाराष्ट्र है यहाँ सीख। तो यहाँ पर ये जो अस्मक महाजनपद है ना, साउथ दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद, जितने भी महाजनपद हम पढ़ेंगे 16 थे टोटल, जिनमें 15 है ना वो सारे उत्तर भारत में, मतलब यहाँ तक ये यूपी आ गया, बिहार आ गया, यहाँ तक ऐसे है। ये हो गए यहाँ पर महाराष्ट्र साउथ में पड़ गए, तो साउथ जो एकमात्र महाजनपद जो साउथ में स्थित है वो है अस्मक महाजनपद का। इसकी राजधानी क्या थी, पोटली कह दो या फिर पोत्तन कह दो, यह महाराष्ट्र में गोदावरी नदी क्षेत्र के तट पर स्थित है। नेक्स्ट आता है गांधार महाजनपद की राजधानी, लास्ट महाजनपद है गांधार, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी तक्षशिला, जो वर्तमान में रावलपिंडी जो पाकिस्तान में है, यह वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे, टोटल 16 है, लेकिन हमें सब के सब नहीं पढ़ने, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम में वो पढ़ रहे हैं। तो अस्मक एकमात्र साउथ का, गांधार की तक्षशिला। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो होता है जैन धर्म। जैन धर्म से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बन सकते हैं वो अब हम कवर करवाएंगे। तो क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे। ये 90% जो कैंडिडेट्स होते हैं वो गलत करते हैं इसका आंसर। सब क्या करेंगे, सब करेंगे महावीर स्वामी, लेकिन आपको नहीं करना है। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे ना वो थे ऋषभदेव। आपने नाम सुना होगा तीर्थकर। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए, मतलब 24 व्यक्ति हुए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए पढ़ने योग्य है, लेकिन हमें पढ़ने सिर्फ तीनों के बारे में, 3। एक तो जो पहला था ऋषभदेव, मतलब संस्थापक जैन धर्म का। एक हमें पढ़ना है जो 23वां तीर्थकर था, और एक पढ़ना है हमें 24वीं तीर्थकर के। तो सबसे पहले जैन धर्म के जो संस्थापक है वो महावीर स्वामी नहीं थे, इसके संस्थापक थे ऋषभदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे, मतलब 23वें नंबर पर कौन थे, तो ये थे पारुषनाथ। 23वें नंबर पर कौन थे, पारुषनाथ थे जैन धर्म के। अब कह रहे जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, 23वें ये थे, 24वें कौन थे, 24वें थे महावीर स्वामी, अंतिम। टोटल 24 हुए। शुरुआत तो किसने की थी, शुरुआत तो की थी ऋषभदेव ने। 23वें थे पारुषनाथ, और 24वें कौन थे,
24वें थे महावीर स्वामी, अंतिम तीर्थकर कह लो या फिर 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म की शुरुआत नहीं की बल्कि खत्म की है, मतलब लास्ट और थे ये तो। नेक्स्ट है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी बौद्ध वो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईस्वी में, और उनका मृत्यु कब हुई थी? 483 ईस्वी में। अब पढ़ेंगे महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम। कुंडग्राम ये कहाँ पर है? वैशाली में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडग्राम में हुआ था। नेक्स्ट आता है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम है? महावीर स्वामी के पिता का नाम है सिद्धार्थ। यह जो इनके पिता है कौन से कुल से थे? ग्रातक कुल से संबंधित थे। और इनकी माता का क्या नाम है? माता का नाम है त्रिशला। यह चेटक की बहन थी। नेक्स्ट आता है इनके भाई का नाम था नंदीवर्धन, इनकी पत्नी का नाम था यशोदा, इनकी पुत्री का नाम था प्रियदर्शनी, इनके दामाद का नाम था जामिल। आपने एक प्रियदर्शनी से याद आया, आपने एक नाम सुना होगा प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका किताब का नाम है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए यह किताब किसने लिखी थी। ठीक है, ये महावीर स्वामी के बारे में मैंने लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को रिज्जुपालिका नदी के तट पर साल के वृक्ष के नीचे। एक क्वेश्चन तो ये बन गया कौन सी नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और एक क्वेश्चन ये बन गया कि कौन से वृक्ष के नीचे। तो साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्षों की इन्होंने कठिन तपस्या की थी। नेक्स्ट है महावीर स्वामी अपने उपदेश किस भाषा में देते थे? यह देते थे प्राकृत भाषा में। अपने उपदेश कौन सी भाषा में देते थे? प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। अब हमने टोटल 24 तीर्थकर थे, हमें सिर्फ 3 के बारे में पढ़ना है, हमें ज़्यादा के बारे में नहीं पढ़ना, सिर्फ और सिर्फ 3 के बारे में। तो पहला कौन था? ऋषभदेव था। ऋषभदेव जो जैन धर्म के संस्थापक थे। इनके जो प्रतीक चिन्ह क्या था? इनका था सांड। 23वें थे पारुषनाथ। पारुषनाथ थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो था सर्प, सांप। 24वें और अंतिम थे महावीर स्वामी। इनके जो प्रतीक चिन्ह था वो था सिंह, शेर। नेक्स्ट आता है पहली जैन संगति कहाँ हुई? हमने खूब पढ़ा है, बौद्ध संगति हुई थी टोटल 4, ऐसे ही जैन संगति 2 हुई थी। तो पहली कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? प्रथम बौद्ध संगति हुई थी, जैन संगति हुई थी 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुए थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष था स्थूलभद्र। अब आता है दूसरी जो जैन संगति हुई थी वो हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? वल्लभी। वल्लभी कहाँ पर है? गुजरात में। और इस टाइम इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? वो था समासरवण। ये थे। नेक्स्ट आता है जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। आचरण कह दो या फिर चरित्र कह दो, एक ही बात है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। नेक्स्ट आता है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, यह क्वेश्चन मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, तो इसका आंसर आप खुद देंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में देना, मैंने कल करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कल्पसूत्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? एक पुस्तक है जिसका नाम है कल्पसूत्र। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह पुस्तक लिखी गई है भद्रबाहु द्वारा। ठीक है, कल्पसूत्र नामक पुस्तक किसने लिखी? भद्रबाहु ने। नेक्स्ट आता है महावीर स्वामी की जन्म तो कब हुआ था? हमने अभी पढ़ा है 540 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कितने साल जिए थे? हिसाब लगाओ, टोटल ये 72 साल जिए थे। 72 साल की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? पावापुरी में। जो इनकी मृत्यु होती है उसे बोलते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण। तो इनकी मृत्यु पावापुरी। जन्म कहाँ पर हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। और मृत्यु हुई थी पावापुरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म। जैन धर्म से जो क्वेश्चन बन सकते थे मैंने करवा दिए। अब आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के
अब आता है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। जैन धर्म के कौन थे, हमने अभी अभी पढ़ा ऋषभ देव। और बौद्ध धर्म के कौन थे, महात्मा गौतम बुद्ध। अब कह रहे हैं लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह कहा जाता है गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ। मैंने पिछली वीडियो में भी ये करवाया था, लेकिन आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो आज भी ये करा रहा हूँ। तो गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, इसका आंसर चलो मैं दे ही देता हूँ। इनका हुआ था 563 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट आता है महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अभी अभी हमने पढ़ा महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, रिज्जुपालिका नदी के किनारे और साल के वृक्ष के नीचे। अब पढ़ रहे हैं महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध को वैशाख पूर्णिमा की रात को निरंजना नदी के किनारे पिप्पल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। आप ये कंफ्यूज मत हो जाना, उनको रिज्जुपालिका नदी के किनारे हुई थी इनको, और इसको निरंजना नदी के किनारे, उनको साल के वृक्ष के नीचे और इसको पिप्पल के वृक्ष के नीचे। नेक्स्ट आता है गौतम बुद्ध से कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैंने लिखे हैं। क्या है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। अभी अभी हमने पढ़ा महावीर जो स्वामी है उनके पापा का नाम था सिद्धार्थ और इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन, और इनकी माता का नाम था माया देवी, और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। महावीर स्वामी की मम्मी का नाम था यशोदा, इनकी पत्नी का नाम है यशोधरा। सॉरी, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है यशोधरा, अलग अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। नेक्स्ट आता है बिंबिसार किस धर्म से संबंधित है, यह मैंने कल भी पढ़ाया था। चंद्रगुप्त मौर्य किससे है वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। उसका बेटा है बिंबिसार, यह किस धर्म से संबंधित है, तो थोड़ा दिमाग यूज करोगे तो। मैं बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो बौद्ध धर्म से ही। नेक्स्ट आता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई। इनका जन्म हुआ था 583 ईसा पूर्व में मृत्यु हुई थी ना, जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुई, कुशीनगर में। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, अभी अभी पढ़ा है, लुम्बिनी में। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कुशीनगर वर्तमान में कहाँ स्थित है, यह देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इनकी 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। अब आता है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं। जैसे अभी अभी हमने जैन धर्म के त्रिरत्न पढ़े थे, ऐसे ही बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से, ये है विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम पिटक। नेक्स्ट आता है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं, ये है बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिपिटक तो कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। और इनके ये जो त्रिरत्न कौन से हैं वो है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट आता है बौद्ध सभाएं। जैसे जैन धर्म की दो वो हुई थी, सभाएं हुई थी, अभी अभी पढ़ा। ऐसे ही सॉरी, जैन धर्म की जो 2 सभाएं हुई थी, ऐसे ही बौद्ध धर्म की 4 है। ये एक एक जो लाइन है ना, सारी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, एक एक जो वर्ड कह रहा है। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। इस टाइम इसका अध्यक्ष कौन था, एक मिनट ये तो है स्थान कहाँ पर हुई थी, ठीक है, ये है अध्यक्ष। उस टाइम अध्यक्ष कौन था, और ये क्या है, ये है शासनकाल। उस टाइम शासनकाल किसका था, शासन। तो पहली बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर, राजगृह में। किसकी अध्यक्षता में, महाकश्यप की अध्यक्षता में। और शासन किसका था, अज्ञात शत्रु का। दूसरी बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, सही 100 साल बाद हुई थी। कहाँ पर, वैशाली में। किसकी अध्यक्षता में, साबाकामी के में। और शासनकाल किसका था, काला शोक का। तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। वो अध्यक्ष कौन था, मोगलिपुत्र अध्यक्ष था। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ये कुंडलवन कहाँ पर, ये कश्मीर में है। और अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्रा सुघोष थे। और शासक किसका था, कनिष्क का शासक था। यह अपने दिमाग में बैठा लो यह टेबल। नेक्स्ट आता है भारत के कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध मठ है,
और भी थे, लेकिन जो मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट है वही करवाए हैं। एक है हेमिस मठ। हेमिस कहाँ पर है? लद्दाख में। आपने सुना होगा भारत का एक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। हेमिस राष्ट्रीय कहाँ पर है? लद्दाख में है। तो हेमिस मठ भी कहाँ पर है? लद्दाख में। एक है तवांग मठ, ये कहाँ पर? ये है अरुणाचल प्रदेश में। एक है बोधि मंड मठ, यह कहाँ पर है? यह है बोध गया बिहार में। बोध गया कहाँ पर? जहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है, नेक्स्ट है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे शैव धर्म के बारे में। जो शैव धर्म से कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो जो बन सकते हैं मैं सारे करवाऊंगा। एक है एल्लोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट है। एल्लोरा की जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर कहाँ पर है? एल्लोरा में। उसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण कराया था राष्ट्रकूट वंश ने करवाए थे इसका निर्माण। ठीक है, कौन से वंश ने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने। नेक्स्ट है वृद्धीश्वर, ये वृद्धि है। वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? एक मंदिर है वृद्धीश्वर मंदिर, कहाँ पर है? ये है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पर? तंजावर तमिलनाडु में। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया गया था चोल शासक राज प्रथम। ऑप्शन में एक आएगा राज प्रथम, एक आएगा राज द्वितीय। आपको राज प्रथम करना है। ठीक है, जो एल्लोरा कैलाश मंदिर तो राष्ट्रकूट वंश ने करवाए थे, और वृद्धीश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु तंजावुर। उसका निर्माण चोल शासक राज प्रथम ने करवाया था। नेक्स्ट है पशुपतिनाथ मंदिर को यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में कब शामिल किया गया? यह मंदिर कहाँ पर है? तो यह मंदिर काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, यह मंदिर नेपाल में है। तो यह इंपोर्टेंट मंदिर है। इसको यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, विश्व धरोहर में, उसमें कब शामिल किया गया? इसको किया गया था 1979 में। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? बागमती नदी, बागमती नदी के किनारे। ठीक है, नेपाल में है, काठमांडू में। ठीक है, नेपाल की एक क्वेश्चन याद आ गया। नेपाल की जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? वह है कर्नाली नदी। कर्नाली नदी नेपाल। ये कुछ क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद करता हूँ आज वीडियो छोटी बनी है, लेकिन मैंने पूरे और क्वेश्चन है क्या? बस इतने ही है। 50 क्वेश्चन लगभग हो गए हैं। वीडियो छोटी जरूर बनी है, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे करवा दिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। और डेली अब वीडियो आएंगी, कम से कम 50 क्वेश्चन तो आएंगे जीके के। रोज टॉपिक कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट कल मैं टॉपिक कवर करवाऊंगा वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म। इनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं ना, ईसाई धर्म से, पारसी धर्म से, इस्लाम धर्म से, वैष्णव, वो सारे क्वेश्चन कल की वीडियो में कवर करवाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जय।